तो मैनू पता मेरा बच्चा बचेगा नहीं, लेकिन उस तो पहले मैं नहीं बचांगे, मैं इस सीन नहीं देख सकती अपने बच्चे का। तो क्या इस वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है या इस वक्त कोविड के टेस्ट इंपॉर्टेंट है? क्यों नहीं मेडिकल की एक टीमें बनती हैं जो हर घर में जाएं और रैपिड टेस्ट करें घर घर में जाकर? हौसला तो देते थे लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था। वो इतने हालातों से सुन लिया था उन्होंने सब कुछ कि जो भी जाता है घर से हॉस्पिटल तक पहुंचा वो ठीक हो के घर नहीं कोई आया। उनको ये विश्वास बन गया था। हम भी उनको विश्वास दिलाते थे ठीक हो रहा है। थोड़ा डॉक्टरों ने एडवाइस करा हुआ कि भाई बात मत कराओ किसी से, लेकिन बुजुर्ग आदमी थे। हमारे गवर्नर साहब SK सिन्हा तो बहुत बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खाली जुमलों की सरकार है, ये जुमलों की बातें करते हैं। हमने हमेशा आपसे कहा है कि कोरोना ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। वही नहीं जिनको कोरोना हुआ है, उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। लोगों में ऐसी धारणा बैठ गई है कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो वो एक लाइन क्रॉस कर गया है, अब उसकी वापसी नामुमकिन है। मुश्किल भी नहीं कहूँगा, नामुमकिन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊँगा मैं, क्योंकि कोरोना जो कारण है वो मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जिनको कोरोना हुआ है वो नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, जिनको कोरोना नहीं है, कोरोना का डर है, कोरोना की धारणा जिसके मन में आ जाती है, जो खौफ है वो काफ़ी जाने ले जाता है। इस वक्त मैं हूँ धड़प में, आपको याद होगा यहाँ पुल टूट गया था धड़प। पिछले 4 दिन से एक परिवार के लोग लगातार इस नहर को खंगाल रहे हैं। SDRF की टीम आई, गोताखोर आए, पुलिस के लोग आए, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग आए, कई बार नहर बंद की गई, खोली गई, लेकिन ढूंढ रहे हैं 75 साल की जोगिंदर कौर को, महेंद्र कौर को, माफ़ कीजिएगा, 75 साल की महेंद्र कौर को ढूंढ रहे हैं। हुआ क्या था पिछले वीरवार, आज से 7-8 दिन पहले, महेंद्र कौर के 2 बेटे हैं। छोटे बेटे को बीमार हो गए, वो शुगर था उनको, बीमार हो गए। बाद में पता चला कि शायद उनको कोरोना है। अच्छे इलाज के लिए उनको पहले जम्मू रखा गया, उसके बाद उनको लुधियाना शिफ्ट किया गया। परिवार ने कहा, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यहाँ के सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उन पर विश्वास नहीं था, उनको लुधियाना शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन 75 साल की महेंद्र कौर टीवी भी देखती थी, सोशल मीडिया भी देखती थी और रूबरू थी, अच्छी तरह से जानती थी कि कोरोना के मेडिकल फैसिलिटी जम्मू में क्या है। वो घबरा गई, उनको लगा कि उनके बेटे को कोरोना है तो शायद कोई ऐसी खबर ना सुनने को मिले जो कोई भी माँ नहीं सुनना चाहती होगी, कोई भी माँ नहीं सुनना चाहती होगी। लेकिन उनको पूरा विश्वास हो चला था कि शायद अब मेरा नंबर है, वो खबर मैं सुनूंगी। वीरवार को ये हुआ और सोमवार तक उन्होंने इंतज़ार किया। ये कहा मेरे बेटे से मेरी बात करवाओ, लेकिन वो काफ़ी क्रिटिकल थे, तब बात करने की हालत में नहीं थे, माँ से बात नहीं कर पाए। तो उनको लगा परिवार कुछ छुपा रहा है। वीर, शुक्र, शनि, इतवार और सोमवार को महेंद्र कौर गायब हो गई, घर से गायब हो गई। अब परिवार को लगता है कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म ना कर ली हो, क्योंकि वो जो कोई भी माँ ये सुनने को तैयार नहीं है कि जिस तरह की खबर वो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी पर विश्वास ही नहीं है। हमने इस तरह का कैओस यहाँ पे कायम कर दिया है कि हमें यकीन नहीं होता कि यहाँ रिकवरी भी होती है। बात भी सही है, बात भी सही है कि GMC के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जिस तरह के हालात हैं, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। और उसी कोरोना की बेट 75 साल की महेंद्र कौर, हम उम्मीद करते हैं किसी रिश्तेदार के घर हों, किसी अपने के पास हों, या फिर अपना घर ही भूल गई हों, एक दिन वापस आ जाएं। लेकिन परिवार मुश्किल में है और ढूंढ रहा है माँ को ढूंढ रहा है। और मैं बता दूं कि जो बेटा जिसको लुधियाना ले जाया गया था वो रिकवर कर रहा है, जल्द ठीक होकर वापस भी आ जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं है, विश्वास ख़त्म कर दिया आप लोगों ने, लोगों में से विश्वास को ख़त्म कर दिया। ये उनके बड़े बेटे हैं महेंद्र कौर के,
आपका नाम क्या सर? हरविंदर सिंह। कब से ढूंढ रहे हैं आप ये मंडे से ही ढूंढ रहे हूँ। क्यों लगता है आपको कि माँ ने ऐसा किया होगा? ऐसे ही कई बार दिल में विचार बनाई होगी या क्या हुआ, ये को पता नहीं चल रहा हमें कि डोट हो रहा है कि नहर की तरफ आए तो शक वाला दायरा जा रहा है नहर की तरफ। जब आपके छोटे भाई को डीएमसी लुधियाना लिया गया, वहाँ इलाज के लिए ले जाया गया, तो माँ कहती थी मेरी बात करवाओ, जो बात होती थी? हाँ, बात भी हुई 1-2 बार। माँ से बात हुई? हाँ जी हाँ, हम भी उनको विश्वास दिलाते थे ठीक हो रहा है। थोड़ा डॉक्टरों ने एडवाइस करा हुआ कि भाई बात मत कराओ किसी से, लेकिन बुजुर्ग आदमी थे, नहीं दिल में मन में था कि शायद कोई गलत खबर ना मिल जाए, दिल में सहन नहीं कर पाए, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। अब क्या किया आपने यहाँ पे? 2-3 दिन से ढूंढ रहे हो, किन किन लोगों ने हेल्प की आपकी इसमें? पुलिस ने बड़ी हेल्प करी है, एनडीआरएफ ने करी है, और किसी हर विभाग ने हमें मदद मिली है हर आदमी से, तो उनके भी हम आभारी हैं। उन्होंने हमारे साथ बड़ा सहयोग दिया है पुलिस ने खास करके। रिश्तेदारों से पता कर लिया माँ कहीं नहीं? हाँ जी हाँ, रिश्तेदारों से सभी को पता कर दिया है। पता कर लिया। आपको डाउट है कि माँ ने शायद हाँ। ये खबर सुनने से पहले अपने आप को खत्म करने की कोशिश की? ये कहानी है जनाब। और इस परिवार की पिछले जब से माँ घर से, क्योंकि मुश्किल तो आ गई थी, जब वीरवार को छोटे बेटे को कोरोना के चलते लुधियाना ले जाया गया तो परिवार मुश्किल में आ जाता, उस परिवार की हालत समझ सकते हो। लेकिन जब माँ भी घर से गायब होगी 3-4 दिन के बाद, ये परिवार रोज़ सुबह घर से निकलता है। उस माँ के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं। इनका पूरा दिन ऐसे ही नहर के किनारे निकलता है। बड़े बदकिस्मत हैं ये लोग। शायद इनकी बदकिस्मती ये है कि ये जम्मू में रहते हैं, ये भी इनकी बदकिस्मती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी ज़ीरो है। जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं कोरोना को लेकर वो ज़ीरो हैं। आपका नाम क्या है? हरजीत कौर। आप क्या लगते हो उनके? बेटी। एक बेटी से ये पूछना कि आप अपनी माँ को ढूंढ रहे हो, कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। माँ से क्या बात होती थी जब आपका भाई बीमार हो गया? आप माँ को हौसला देते थे? हौसला तो देते थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था। वो इतने हालात में सुन लिया था उन्होंने सब कुछ, कि जो भी जाता है घर से हॉस्पिटल तक पहुंचा वो ठीक हो के घर नहीं कोई आया। उनको ये विश्वास बन गया था। जितनी तसल्ली दो वो नहीं मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कोई पल ऐसा होगा कि ऐसी खबर आ जाएगी, खबर आएगी। वो मानते थे कि हो सकता है ऐसी बात होगी हो, क्योंकि कोरोना काल के टाइम में ऐसा हुआ कि कोई भी डेड बॉडी या ऐसे संस्कार के लिए परिवार वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, बाहर ही सब कुछ कर लेते। उनको ये भी था, सब खबर उन्होंने सुनी हुई थी, देखी थी। इस हालात से वो परेशान थे कि मैं ऐसी खबर नहीं सुन सकती हूँ, मुझसे छुपा रहे, हो सकता है ऐसी बात हो भी गई हो गई है वैसी बात। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है कि मेडिकल फैसिलिटी पे विश्वास ही नहीं है। एक माँ ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है। पता नहीं वो है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन परिवार पिछले 4 दिन से लगातार ढूंढ रहा है। ये हालात हैं। मेरे एक बड़े काबिल सहयोगी हैं, बदकिस्मती से उनको भी कोरोना हो गया। उन्होंने कहा अगर मैं जीएमसी जाऊंगा, सरकारी सुविधाएं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। हालात बद से बदतर हुए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया गया, मना कर दिया उन्होंने। सिफारिश करवाई गई, बेड मिल गया। आज 10 दिन के बाद वो वापस आ गए हैं। जब मैंने उनसे पूछा जनाब आप जीएमसी में होते, बोलते नहीं, अगर मैं सरकारी अस्पताल में होता तो आज मैं नहीं होता, आज मैं ज़िंदा नहीं होता। और आप यकीन कीजिए इन 10 दिनों में उनका 1 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च हो गया। रुपया तो वो कमा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी का क्या, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन लगातार ये जद्दोजहद जारी है। और इनके साथ जो 75 साल की मोहिंदर कौर अपने छोटे बेटे इकबाल सिंह के साथ रहती थी, अजीत नगर, रानी बाग अजीत नगर में। आपका नाम क्या सर? अजमीत सिंह। कब से ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? ये सर 4 दिन से हम ढूंढ रहे हैं। ये आपकी बात सही है कि एक बार विश्वास उठ जाए किसी चीज़ से तो फिर विश्वास बनाना बहुत मुश्किल है।
तो माता तो बहुत नितनेमी थी, सुबह शाम वो गुरुद्वारे जाके पाठ पूजा करते थे, अरदास करते थे, बहुत जेंटल स्वभाव की थी। पर हमें भी ये यकीन नहीं होता, क्योंकि एक मोह था, एक ममता थी माँ के दिल में कि बच्चा मेरा अभी जा रहा है लुधियाने जेरे इलाज। तो बहुत केस उन्होंने सुने भी थे। कोरोना को तो 7 महीने हो गया, 7 महीने में बहुत खबरें उन्होंने सुनी कि पूरा हिंदुस्तान बंद है, पूरा विदेश बंद हो गया, वर्ल्ड बंद हो गया। इसकी वजह से उनका एक विश्वास उठ गया कि अभी जो भी हॉस्पिटल जाता है, मैंने भी 1000 बार बोला, जो भी हॉस्पिटल जाता है तो वापस नहीं आएगा। शायद उनको जहन में वो डर हो गया कि मेरा बच्चा जो अभी चला गया, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, तो वो मैं सदमा बर्दाश्त ना कर पाऊँ, तो इसलिए वो घर से निकले गए। अभी हम ढूंढ रहे हैं, सारा प्रशासन ने पूरा साथ दिया, उसके लिए हम देख रहे हैं आगे इंशाल्लाह। लंबे समय से 4-5 दिन से मां को ढूंढ रहे हैं, और ये बड़ा ही, क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं आपसे, ऐसी व्यवस्थाएं, आप पर विश्वास ही नहीं है, आप पर विश्वास भी नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें आती हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हो कोरोना को लेकर। हालात मुश्किल हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। इससे पहले कि ये विश्वास पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, मुझे नहीं पता आप इसके लिए क्या कर रहे हो। वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है कोई गवर्नमेंट अस्पताल जाके 2 डॉक्टर को सस्पेंड कर देता है, उन पर गाज गिरा दी जाती है। उन घरों में जाकर देखो जिन घरों ने अपनों को खोया है। आपका नाम क्या सर? सेवक सिंह। सेवक सिंह जी, क्या लगता है कि इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हो गए हैं कि लोग डर से ही अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहे हैं, विश्वास ही नहीं है? देखिए सर, बात यह है कि जैसा अभी आपने कहा है, इस एरिया के लोगों के अंदर एक धारणा बैठ चुकी है, ख़ास करके हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, कि जो भी आदमी हॉस्पिटल में जाएगा वो ज़िंदा वापस नहीं आएगा। और उसकी रिसेंट एग्जांपल अभी हमारे सरदार दीदार सिंह जी गाड़ीगर की एक पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई, और काफ़ी हैवी कैजुअलिटी उनके घर में हुई, और भी चट्ठे में भी हुई। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है मेडिकल डिपार्टमेंट की। हमारे गवर्नर साहब SK सिन्हा तो बहुत बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खाली जुमलों की सरकार है, ये जुमलों की बातें करते हैं। उसके बावजूद मैं कहूँगा कि स्पेशली इस औखी घड़ी में अगर हमारा किसी ने साथ दिया है तो वो प्रशासन ने दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें फुली कोऑपरेट किया है, और ख़ासकर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का आभारी हूँ, जिन्होंने रात नहीं देखा दिन नहीं देखा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी नहर को, और स्पेशली मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कि पूरी सहयोग से हमें साथ दिया, पूरी नहर को बंद करवाया। जबकि अब फसलों का इस वक्त सीज़न है, पानी चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने लगातार वो नहरों उन्होंने टोटली बंद कराई। उसके बाद हमारी CDR की टीमें आई, एडिशनल DC साहब ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हमें। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई गिला शिकवा नहीं है, सिर्फ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। क्योंकि माता जी जब उन्होंने ये सीन देखा तो उनके जहन में यह था कि मेरा बेटा अब जिंदा वापस नहीं आएगा, क्योंकि जम्मू में जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसको लुधियाने ले गए। तो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी था बीच में, कोई उनको बता नहीं रहा था कि बेटा कैसा है, ठीक नहीं है। अब वो कहने लगे कि मेरा इतना, और ख़ासकर मैं इकबाल सिंह जी विक्की जो हमारे फ्रेंड हैं जथेदार जी, वो एक इस इलाके के एक बड़े सोशल वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर हैं वो। तो वो कहने लगे कि एक मेरा बेटा, मेरा होनहार बच्चा, मेरा खूबसूरत बच्चा ਜਿਹੜਾ पूरी दुनिया के काम आया, लोगों के काम आया, इस वेले मेरा बच्चे ਨੂੰ ਇਹ हालत बन गई है कि मेरे बच्चे का कोई साथ नहीं दे रहा। तो मैंने पता मेरा बच्चा बचेगा नहीं, लेकिन उस तो पहले मैं नहीं बचांगे, मैं इस सीन नहीं देख सकती अपने बच्चे का। तो इसमें मैं कहूँगा कि 100% इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है? अभी हाल ही में हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिनको 1 साल उन्होंने अंदर रखा, अभी पार्लियामेंट में जाकर वो वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर से ऑक्सीजन मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पर कि जहाँ जम्मू हॉस्पिटल में ये हाल है, यहाँ पर ऑक्सीजन तक नहीं है, बेड तक नहीं है। विश्वास खत्म हो गया लोगों का विश्वास खत्म हो गया। लोगों में रोष ज़रूर है, लेकिन अब मुझे ये समझना होगा, और आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मोहिंदर कौर 75 साल जिनकी उम्र है, परमात्मा करे वो मिल जाएं, अच्छी कंडीशन में मिल जाएं, परिवार का नुकसान ना हो। लेकिन अगर चीज़ें विपरीत होती हैं, आप किस खाते में डालोगे इसको?
कोविड-19 के खाते में डालोगे? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हो। आपने लोगों के दिलों से विश्वास ही ख़त्म कर दिया। 2 लोग बच सकते हैं आज की डेट में कोविड-19 जिनको ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ 2 लोग। एक जो सिफारिश करता जानता है, जिसकी अप्रोच है, या जिसके पास पैसे हैं। एक बात मैं और सर ऐड करूँगा इसमें, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जज जिसके पास पैसे हैं वो बच सकता है। मैंने बताया मेरा कुलीग उस 10 दिन से ज़्यादा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा, हालात बद से बदतर थे उसके, 1 लाख से ज़्यादा बिल बना, लेकिन बच गया। अगर सरकारी व्यवस्था में होता नहीं बचता। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट के इशू में घर घर जाके लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त डोमिसाइल सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है या इस वक्त कोविड के टेस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्यों नहीं मेडिकल की एक टीमें बनती हैं जो हर घर में जाएं और रैपिड टेस्ट करें घर घर में जाकर, ताकि आइडेंटिफाई हो कौन बंदा इन्फेक्टेड है कौन नहीं इन्फेक्टेड। ये बात आपको समझ आती है, मुझे समझ आती है, प्रशासन में बैठे लोगों को समझ नहीं आती है। उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, इसीलिए हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, बद से बदतर हो गए हैं। इकबाल सिंह तो ठीक होकर वापस आ जाएगा, लेकिन उसने अपनी माँ को गंवा दिया। कोविड-19 के डर ने, जो डर प्रशासन ने डाला है, जो लैक्स ऑफ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो लैक्स हैं, उसने काफ़ी लोगों को मार दिया, काफ़ी लोगों को मार दिया। हालांकि परिवार अभी भी कोशिश कर रहा है, गाँव इनके जो नेबर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, रिश्तेदार कोशिश कर रहे हैं कि वो बुज़ुर्ग माता मिल जाएं। अब देखना ये होगा कि 4 दिन तो हो गए हैं, अब देखना ये होगा कि कामयाबी कब मिलती है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी को ज़रूर लेनी पड़ेगी, इसकी ज़िम्मेदारी किसी न किसी को ज़रूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और आप लोग स्कूल खोल रहे हो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आप बड़े बड़े बिल पास कर रहे हो, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों की फ़िक्र नहीं है, किसी को लोगों की फ़िक्र नहीं है। कोई पहाड़ों में चला गया तपस्या करने के लिए, किसी को गाने सुनाकर ठीक कर दिया जाता है, और कोई माँ अपने बच्चे की रिकवरी के लिए अपनी जान पर खेल रही है। ये जम्मू कश्मीर यूटी के आपके हालात हैं। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।